पर्सनल और इंट्रापर्सनल दो अलग चीजें हैं। सबसे पहले हम इस चीज को डिफाइन कर लें कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दो अलग चीजें हैं, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल मिलकर के ही हमारी टोटल पर्सनालिटी को बनाते हैं। और पर्सनालिटी एज अ होल इज व्हाट वी वियर। हमारा पर्सनालिटी एज अ होल इज डिफाइंड बाय one's thought and one's actions as well. Not only thought, but how do you act also with others. वो हमारी personality है. Personality word has been derived from Latin word persona, which means mask. एक मास्क की तरह हमारी पर्सनालिटी है जो हम वियर करते हैं while dealing with people around us. हमारी घर में, हमारे फैमिली में हमारा किस तरह का बिहेवियर और एटीट्यूड और इंटरेक्शन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं या सोशल कॉन्टैक्ट्स में और सोशल इंटरेक्शन होता है, वहाँ हमारा बिल्कुल अलग तरीका कार होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनालिटी में हमारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। और पर्सनालिटी एज अ होल जो है हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी बन करके आती है वो हमारे थॉट्स पे और हमारे एक्शंस पे बेस्ड होती है। तो थॉट्स और एक्शंस कहाँ से निकल के आते हैं? फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट करें, किस तरह से हम अगर अपने आप को अंदर से बेहतर बना लेंगे तो हम बाहर से किस तरह से हमारी पर्सनालिटी ग्रो करेगी। दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन फॉर टुडे। There is a quote on your screen now: become addicted to constant and never ending self improvement. This should be the inspiration that we should take with us. कि हमेशा इंसान को एक अपने अंदर एस्पिरेशन रखना चाहिए कि हाँ हम कुछ बेहतर करेंगे अपने लिए। हम अपने अगर हमारे अंदर ये ख्वाहिश नहीं हुई तो कोई भी, हम कितना भी अच्छा आपको चीज़ें बता दें, या बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, बहुत लिटरेचर पढ़ा है, मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो सबसे पहले एक सेल्फ डिज़ायर होनी चाहिए फॉर बेटरमेंट, फॉर इम्प्रूवमेंट. Until unless we have that self-desire, we cannot improve. So that is the basic necessity for going ahead, and that's why I'd request you all to, once you proceed further, आपको लगेगा कि ये तो सारी चीजें पहले से जानी हुई। देखिए, सारी चीजें हम पहले से जानते हैं। आज हम इतने अनअवेयर नहीं है कि हमें चीजें पता नहीं है, बट रिवाइजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ योर परमानेंट मेमोरी। अगर कुछ चीज हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे पार्ट का, हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाती है और हम उसके ऊपर वर्क ऑन करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि चीजों को रिवाइज करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए बच्चों के सामने भी। और जब हम भी बच्चे थे तो हमें लगता था कि क्यों बार बार एक ही बात बताई जाती है, लेकिन आज हमें समझ में आता है कि बार बार बात इसलिए बताई जाती है कि अल्टीमेटली दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर अनकॉन्शियस ब्रेन, और वो अनकॉन्शियस ब्रेन जो है आपका, वो फिर आपको कॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन देयर इज वन मोर कोट: व्हेन वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर देन वी आर, everything around us becomes better too. That is also important. जब हम ये सोच लेते हैं कि हम जो है उससे अपने आप को, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने आप को पहले से बेहतर बना लें, तभी हमारे आसपास की चीजें बदलनी, यानी पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे आसपास के माहौल में, चीजों में, हमारे देखने के नजरिए में, हर चीज बदल जाती है। वही एटीट्यूड की बात होती है कि इफ यू वियर अ पॉजिटिव एटीट्यूड द थिंग्स बिकम पॉजिटिव फॉर यू। और अगर आप नेगेटिविटी के साथ चीजों को अप्रोच करते हैं तो हर चीज आपको खराब लगने लगती है। तो वो एक चीज होनी चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, और जब हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा सारा आसपास का सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा। और ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें मैंने क्यों सोचा इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए सोचा कि शायद हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा हम इनर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। पर्सनालिटी टाइप की अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस थियरीज बेस्ड ऑन डिफरेंट ट्रेड्स। अगर हम थियरीज पे पहुंच जाएं तो वहां पे बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए आई हैड नॉट
नॉट टच्ड एनी थियरी, क्योंकि थियरी में पर्सनालिटी इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि उसमें आपकी पर्सनालिटी को जो लोगों ने डिफाइन किया है उसको भी अलग अलग डायमेंशंस पे डिफाइन किया है। किसी ने आपके पर्सनालिटी के फिजिकल कैरेक्टर के ट्रेट के हिसाब से आपको डिफाइन किया है, किसी ने आपके सोशल ट्रेट के हिसाब से आपको डिफाइन किया है, किसी ने आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट के हिसाब से, साइको एनालिटिकल थियरीज हैं, सोशल थियरीज हैं, देन देयर आर फिजिकल थियरीज विच डिफाइन योर पर्सनालिटी। तो अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी लेंदी फॉर अस टू गो अहेड। अगर आप लोगों में से आप लोग चाहते हो कि इन पर्सनालिटी थियरीज पे बात की जाए तो you can give your feedback afterwards so that we could come up with new ideas of having more sessions with you after completing this one. तो पर्सनालिटी को अभी हमने सिर्फ दो पर्सपेक्टिव में लिया है, एक इनर पर्सनालिटी और एक आउटर पर्सनालिटी। अब इनर पर्सनालिटी इज योर इंट्रा पर्सनल एंड आउटर पर्सनालिटी इज योर इंटरपर्सनल रिलेशंस। यानी बाहर, इंट्रा मतलब विद इन योरसेल्फ एंड इंटर मतलब बाहर के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे एक कंपैरेटिव स्लाइड लगी हुई है जहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं कि इंट्रा और इंटरपर्सनल में क्या डिफरेंस है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? रिफर्स टू समथिंग अकरिंग विद इन द इंडिविजुअल माइंड और सेल्फ, यानी जो आपके अपने खुद के दिमाग में चल रहा हो। यहाँ पे कोई तीसरा इंसान नहीं है, आप हैं और आपके अंदर आपकी अंतरात्मा जिसको कहें, आपका इनर सेल्फ इज देयर। देयर आर नो एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व, बाहर की कोई चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। मे इन्वॉल्व क्रिटिकल एनालिसिस और इवन अ रिस्पॉन्स टू लोनलीनेस, यानी ये चीजें तभी रिफ्लेक्ट करती हैं जब आप अकेले हों, मेडिटेट करें, सोचें, और तभी वंस यू डाइव इनसाइड yourself, then you can explore your personality, yourself, your real self. That is very important. And there is only individual feedback. यानी आप इस पे खुद ही रिफ्लेक्ट करते हैं। नो वन वुड बी गिविंग यू एनी फीडबैक व्हाइल यू आर हैविंग इंट्रापर्सनल relations or you are talking about intrapersonal traits, things. Then interpersonal is refers to something involving relations between person. जो हम लोग का कल का टॉपिक है वो इंटरपर्सनल पे होगा। वहां पे जब आपका इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ, आपके रिलेशंस दूसरे लोगों के साथ, वहां पे क्या क्या चीजें हम करें, कैसे करें कि हम बेहतर अपने आप को बना सकें। देयर आर 2 or more parties involved in interpersonal. There are varied reasons for people to engage in. यानी बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल में आपको अलग अलग लोग मिलेंगे जिनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। घर में आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, बाहर आपके वर्क प्लेस पे आपके जो हैं साथी होते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। देन देयर इज फीडबैक फ्रॉम पार्टीज इन्वॉल्व, यानी जहाँ पे आप इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका इंटरेक्शन बाहर के लोगों के साथ कैसा है और कैसा नहीं है, वो सारी चीजें सरफेस पे आती हैं। और उन लोगों का फीडबैक भी कि जो आपको मिलता है कि अच्छा है, बुरे हैं, आप कैसा है। तो अगर हम ये देखें कि हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हो रही, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन, दैट इज इंट्रापर्सनल। यानी हम पहले अपना इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। लाइक वंस वी आर गोइंग टू हैव फॉर्मेशन ऑफ अ बिल्डिंग, और कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो हम उसमें क्या देखते हैं, उसकी नींव बनाते हैं। तो ये हमारी पर्सनालिटी का जो एक नींव है वो हमारा इंट्रापर्सनल स्ट्रक्चर है। अगर हमारा इंट्रापर्सनल एस्पेक्ट पर्सनालिटी का अच्छा होगा तो हमारे इंटरपर्सनल और फिर हमारे ग्रुप में और मास मीडिया में, मतलब जितना हमारा ग्रुप इनलार्ज होता चला जाएगा, हम बेहतर पर्सनालिटी के तौर पे लोग हमें जानेंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जितना अच्छी आपकी नींव होती है उतनी स्ट्रांग बिल्डिंग होती है। उसी तरह से जितना अच्छा आपका इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट हो पाएगा उतना अच्छा आपकी बाहर की पर्सनालिटी ग्रो करेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंट्रापर्सनल पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करें। इस वक्त हमारे पास टाइम भी है और मौका भी है, तो और इसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती, बल्कि ये हमारे ही जैसी एज पे लोगों को इतना इस डेप्थ में जाकर के सोचने। अभी आप देखिएगा कि किस तरह से एक जर्नी है इंट्रापर्सनल की, एक हिरार्की है, उस हिरार्की को हम किस तरह से टॉप पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। और देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी कैन नेवर बी परफेक्ट। परफेक्शन सिर्फ हमारा इमेजिनेशन हो सकता है, वी कैन नेवर बी। टू एयर एज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलतियों से हम सीखें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, वो एक हमारे लिए एक तरीकाकार हो सकता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हम
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाएं। तो परफेक्शन को लेकर के मत चलिए, ये मत सोच के चलिए कि आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ परफेक्ट। नो, वी कैन नॉट बी परफेक्ट। सिर्फ इस चीज को आप परसीव करिए कि हम बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम परफेक्शन के साथ किसी काम को करने में लगते हैं तो बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। वी डू नॉट हैव टू गिव अप, वी कैन टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप। आज थोड़ा सा करें, फिर मतलब, और ये ऐसा भी नहीं है कि आज एक्सरसाइज कर ली, फिर कर ली और फिर 1 महीने के अंदर हमारी बॉडी बिल्डअप हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट ऑल्सो, इट्स नॉट दैट ईजी ऑल्सो। तो इंट्रापर्सनल इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू थिंक अबाउट एंड टू वर्क अपॉन, क्योंकि काम करना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी होता है और बहुत मुश्किल भी है। लेकिन हम मुश्किल सोच के छोड़ ना दें, हम मुश्किल सोच करके ये सोचें कि हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और हमारे लेवल पे उतनी हमारे अंदर थॉट प्रोसेसिंग आ जाती है कि हम इस चीज़ को कर पाएंगे इंशाल्लाह। जी ना, अब हमारे पास जो स्क्रीन पे मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। हायरार्की ऑफ नीड्स में जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब तक हमारी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती, नीचे वाली लेयर नहीं फुलफिल होती, उसके ऊपर वाली जो है चीज़ें हम नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग में भी जब तक आपके पास नींव नहीं होगी, आप उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। आपके पास फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा तो आप सेकंड फ्लोर नहीं बना सकते। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। यहाँ पे भी इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है कि हमारी जो सबसे बेसिक नीड्स होती हैं पहले वो फुलफिल हो, तब उसके बाद वाली। अगर कोई इंसान जिसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी हैं, वो हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ऑल दीज आर बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, अगर ये फुलफिल नहीं है, अगर इंसान भूखा है और आप उससे कहें कि आप नमाज पढ़ लो या आप स्टार्ट वर्शिपिंग, तो द पर्सन कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट द थिंग्स फ्रॉम बॉटम, नीचे से शुरू। ये हायरार्की ऑफ नीड्स भी इसी कंसर्न में मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि हमें सबसे पहले नीचे से शुरुआत करनी है। अगर हमारी नीचे वाली चीज होगी तभी उसके ऊपर की बिल्डिंग बन सकती है, उससे पहले नहीं। तो इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी आपकी बेसिक नीड्स, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये सारी चीजें फुलफिल हों, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स हैं, फिर सोशल नीड्स हैं, फिर स्टीम, और फिर सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसा नहीं है कि आप भूखे बैठे हैं और कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एंड यू विल बी सेल्फ रियलाइजिंग योर सेल्फ, और आपकी सेल्फ स्टीम इतनी ज़्यादा एम्पावर हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो हमें देख करके चलना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। ये चीज़ें इसीलिए बताई जा रही हैं यहाँ पे आपको। So now we'll be moving ahead, and as intrapersonal development is speaking to yourself, it's a journey within yourself। और उसके लिए हमारे पास एक हिरार्की मॉडल सामने फिर है आपके, जो शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से, एंड दैट विल बी एंडिंग अप ऑन सेल्फ मास्टरी। as we have already discussed कि mastery is not possible, but still we can try to go अप टू दैट लेवल। हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आर फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी विल बी सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले अपने बारे में, खुद के बारे में हम जान लें। जब हम अपने बारे में जान लेंगे, उसके आगे के हमारे जो स्टेप्स हैं वो हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू डिस्कस सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हम किस चीज़ में परफेक्शन हमारे पास है, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट एरियाज़ क्या हैं, क्या करना पसंद है हमें और क्या करना नहीं पसंद है, हमारे वैल्यूज़, बिलीव्स क्या हैं, हमारे होप्स और ड्रीम्स क्या हैं दुनिया में। यहाँ पे जब हम हैं तो हम क्या चाहते हैं करना, वो सारी चीज़ें पहले हमें पता होनी चाहिए। तो नोइंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं स्वॉट एनालिसिस कर लिया जाए, तो स्वॉट एनालिसिस यानी थिंकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर अपॉर्चुनिटीज़, योर थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें अगर हम लिख करके करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लिखेंगे, हम लिखते रहेंगे, और हमें, और देखिए ये कोई एक, ये नहीं है कि 10 चीज़ें हमने बता दी और ये 10 चीज़ें हो गई। तो ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है। इसमें जिससे जितने लोगों से बातें करेंगे, हर इंसान, एक जो इकोनॉमिस्ट होगा उसकी नीड्स, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जो एक रिलीजियस पर्सन होगा, प्रीस्ट होगा, कोई इस तरह का इंसान होगा, उसके एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, नीड्स, नेसेसिटीज सब बहुत डिफरेंट होंगे। इसी तरह से जो हमारे
पॉलिटिशियंस होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, मतलब हर इंसान जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है उसके हिसाब से उसके नीड्स और ड्रीम्स बदल जाते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नीड्स को डिफ़ाइन करके चलें और अपने होप्स एंड ड्रीम्स को डिफ़ाइन करके चलें। उसी हिसाब से हम अपने स्किल, पर्सनल इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को हाईलाइट करते चलें और उनमें हम क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अनटिल अनलेस वी हैव अ प्रॉपर आइडिया कि हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। अब अगर हम बहुत अच्छे ओरेटर बनना चाहते हैं एंड आई हैव नो कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग, हाउ कुड आई बी? दो इट कुड बी with a lot of practice, people without having efficiency of speaking have become good orators also. लेकिन वही वाली बात है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और जब इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ हाई मोटिवेशन होना चाहिए। यू शुड बी दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको अंदर से उसके बारे में आपके अंदर क्रेविंग होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। और जब आप खुद से इंस्पायर होंगे और तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले हम अपने आप को सेल्फ अवेयर करें। सेल्फ अवेयरनेस पे भी एक बहुत लंबा सा वर्कशॉप हो सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि ड्यू टू paucity of time I'll not be able to discuss all these things in this hierarchy of self development, intrapersonal development. The first step is सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने आप के बारे में जानने की कोशिश कर लें कि हम क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें जब वो वेल डिफाइन होगी तो हमारे लिए आगे बढ़ना आसान होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब अपने आप को सही तरीके से जानना, एक्सप्लोर करना, देखना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखिए, हमारी जब पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पे ऑलवेज देयर इज अ चांस फॉर बेटरमेंट। it can never be said that you cannot improve. If you are willing, you can make a change, you can do whatever you want. तो वो चीज़ जो है एक्सप्लोर करना पॉसिबिलिटीज की, क्या क्या हो सकता है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज वन ऑफ द जर्नी इन लाइफ दैट वी आर ब्लेस्ड टू बी एबल टू हैव। यानी अगर हमारी जिंदगियों में हम इस चीज के लिए हम ये वाली जर्नी ले पाए, अपने आप को देख पाए, अपने इनर सेल्फ को देख पाए, उसके बारे में जान पाए और अपने आप को अच्छे से समझ पाए, अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर पाए, तो दैट वुड बी द बेस्ट जर्नी। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे, और देखने के बाद हम जो चीजें गलत होती हैं, खराब होती हैं, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है रेक्टिफिकेशन होगा तो परफेक्शन की तरफ हम मूव करेंगे। वो एक चीज। तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज बीइंग द कीन ऑब्जर्वर। यानी बहुत जरूरी है कि हम बहुत बारीक बीनी से अपनी चीजों को ऑब्जर्व करें। जैसे हर इंसान का एक मसला ये होता है कि वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। अगर हम कीन ऑब्जर्वर होंगे, हम चीजों को बहुत बारीकी से देखेंगे, तो हम ये देख पाएंगे कि कहाँ हम गलत थे, हम कहाँ सही थे। वरना हम बाइज्ड हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, आई कैन नेवर बी रॉन्ग, अगर मैंने किया है तो गलत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर आप कीन ऑब्जर्वर होंगे तो अगर आपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करने बैठेंगे तो यू मे रियलाइज दैट दिस टाइम आई वाज मिस्टेकन, आई हैड डन सम मिस्टेक, यहाँ पे मेरी गलती थी, यहाँ अगले बंदे की गलती नहीं थी। कई सारी बार हम बहुत तेजी में रिएक्ट कर जाते हैं और बाद में हम रियलाइज करते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज तब करेंगे जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, और वो बहुत जरूरी होता है। तो कीन ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। आप सोचें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि कीप टॉकिंग टू योर सेल्फ वंस यू आर फ्री। आई एम नॉट सेइंग दैट जब आप अकेले में हो तो आप बड़बड़ाते रहें और ये करते रहें, लेकिन शुड थिंक अबाउट जो भी आप। हमारे एक टीचर कहा करते थे कि जब आप खाली हो तो रात में जब सोने से पहले तो सोच लिया करें। तो रात में सोने से पहले वाला तो हमारा नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, वो जो बहुत कहते थे, तो ये बात तो मुझे भी लगता है कि अगर हम ये सोचें कि आज दिन भर क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, तो उसमें हम कई सारी बार ये देख लेते हैं कि आज ये काम जो हमने किया था इसमें हमारी गलती थी, ये काम जो हमने किया था इसमें हमारी गलती नहीं थी। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मुझे बहुत बुरा लगता। तो यानी आई हैव फाउंड एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। इसमें अब प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जो बीइंग कीन ऑब्जर्वर के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो
फोकसिंग ऑन सोल्यूशन रादर देन प्रॉब्लम। यानी जब हम कोई भी चीज़ सेल्फ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो हमें ज़्यादातर इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हम सॉल्यूशंस ढूंढें, ना कि हम प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने आप को फोकस करें। अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर पूरे टाइम फंसे रहेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ उसके सोल्यूशन की बहुत कम हो जाती हैं। तो वी नीड टू टेक अ बेटर अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज trying, but it's better to try to get the solution in spite of thinking about the problem itself. सिर्फ अगर हम प्रॉब्लम ही सोचते रहेंगे, जब कोई भी प्रॉब्लम आए जिंदगी में, और जिंदगी में भी और कहीं पे भी, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, तो डू नॉट स्टॉप एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। थिंक कि व्हाट कुड बी डन नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो सकता है। दैट पॉसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज कैन हेल्प यू आउट। वो एक अप्रोच होना चाहिए और तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक जगह स्टैग्नेंट हो गए, प्रॉब्लम पे रुक गए, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा फोकस जो है प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन की तरफ होना चाहिए। चेजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी आपके पास अभी हम आगे बात करेंगे आगे वाले सेशंस में कि इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पे भी अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा तो यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो वो बहुत चीज़ ध्यान रखनी है। यानी जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हों, अपने आप को खोज रहे हों, तो उसमें ये देखें कि हम अपने अंदर किस तरह से इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग को वैल्यूज एंड बिलीव्स, यानी हमारी जो वैल्यूज हैं और बिलीव्स हैं वो क्या हैं। जैसे हम इस्लाम से जुड़े हुए हैं, हमारे वैल्यूज और बिलीव्स जो हैं हमारे रिलीजन के हिसाब से हैं। जो जिस रिलीजन को मानने वाला है, जो जो जिस फेथ को फॉलो करने वाला है, वो उस फेथ से ही हमें स्ट्रेंथ मिलती है फॉर आवर वैल्यूज एंड बिलीव्स। तो हम उन चीज़ों को लेकर के भी आगे बढ़ें, क्योंकि वही चीज़ें हमें एक डायरेक्शन देता है लाइफ में प्रोसीड करने का। दुनिया में हम जो भी बनने की कोशिश करते हैं, हम उन बिलीव्स और वैल्यूज के बेस पर बनने की कोशिश करते हैं जो हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होते हैं। तो वैल्यूज और बिलीव्स जो हैं, एंड दे कम फ्रॉम, these things come from the faith that you follow। तो ये इस चीज के ऊपर भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। नोइंग लाइन ऑफ डिमार्केशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, कितनी आपकी लायबिलिटीज क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उन चीजों के बीच में हम एक फर्क जान लें कि भाई हमारी लायबिलिटीज कितनी हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, क्या चीज हम क्लेम कर सकते हैं, उसको क्लेम करने के लिए हमें क्या क्या करना है। अब अगर हम चाहें कि हमें सीधे जाएं और हमें जन्नत मिल जाए तो कैन नॉट बी पॉसिबल। उस चीज को क्लेम करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम एक अच्छी लाइफ जिए, लाइफ उन लाइंस और डायरेक्शंस पे जिए जो कुरान ने हमें दी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। देन देयर इज नेक्स्ट स्टेप, जर्नी अपनी आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा हायरार्की मॉडल है, उसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी यानी व्हाट आई एम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्या हूं? देयर इज नो ग्रेटर जर्नी than the one that you must take to discover all the mysteries that lie within you। यानी हम लोगों की पर्सनालिटी एक बहुत मिस्टीरियस सी चीज़ है। अगर हम साइको एनालिटिकल थियोरी फ्राइड की लेते हैं तो उसमें हमको ये पता चलता है कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसमें जो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है वो 2/3 है। 1/3 में हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल आता है। तो इट्स अ मिस्ट्री। वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, और वो तभी होगा जब हम अपने आप को और डिस्कवर करते रहें, नई नई सिचुएशंस में अपने आप को डिस्कवर करेंगे। अगर ऐसा देखिए सब चीज़ें अच्छी हैं और हम अच्छे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे साथ कोई ख़राब नहीं कर रहा है और हम उसके साथ ख़राब नहीं कर रहे तो ये तो टिट फॉर टैट है ना। लेकिन अगर कोई हमारे साथ बुरा होता है हम फौरन उसके साथ बुरा हो जाते हैं, तो इसका मतलब वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। इसका मतलब वी आर नॉट गुड। तो वही वो हमारी डिस्कवरी अपने आप में चलती रहनी चाहिए। हम और ये सारी चीज़ें बहुत सिमिलर हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन,
डिस्कवरिंग योर सेल्फ बहुत मिलते जुलते, लेकिन बस ये एक एक स्टेप आगे बढ़ने वाली चीज़ें हैं कि जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, फिर उसके बाद आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, फिर आप अपने आप को और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या डिटेल्स हैं। तो उसमें आपका आगे जाना और अपने आप को डिस्कवर करना इन डिटेल, अपनी सारी चीज़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। के बाद जो हमारा जो चीज़ है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में जो जो स्लाइड मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, वो उसमें आपको सेल्फ बीच में दिख रहा है। हाई अवेयरनेस होती है तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी इफ वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्फ, हम अपने आप को जानते हैं तो हमारे अंदर एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। जितना हम अपने आप को जानते चले जाते हैं, उतना हम, क्योंकि चीज़ें खराब होंगी तो हम उसको रेक्टिफाई तो ज़रूर करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कोई चीज़ देख रहे हो और उसमें हमें चीज़ें मिसमैनेज्ड मिल रही हों और हम उसे छोड़ते चले जाएं। वो हमारी फितरत नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो तब तो वहां से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ज़रूरी ये है कि हम जितना हाई अवेयरनेस लेवल पे चलते चले जाएं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर ये सारी एम्पैथी, लोगों के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके साथ हमारी रिलेशनशिप, कंपैशन, सब बढ़ता चला जाएगा। और जितने हम कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी फ्लरिश्ड पर्सनालिटी निकल करके आएगी। और अगर आप नीचे वाले लेवल की तरफ से देखें तो देखें कि अगर आप लो अवेयर हैं, यानी यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सेल्फ, योर क्वालिटीज, योर पैशंस, योर इमोशंस, योर हैबिट्स, योर नीड्स, तो फिर क्या होगा, आप बहुत ही ब्लाइंडली प्रोजेक्टेड होंगे। यानी आपके अंदर बहुत सारी खराबियां होंगी, खामियां होंगी, जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे होंगे। और ये सारे अपने बारे में सेल्फ प्रेजुडिस जो लोग होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, वी आर द बेस्ट, तो वो लोग जो होते हैं वो बहुत लो सेल्फ अवेयर होते हैं। जिनसे इंसान अपने आप को ऊपर रखे और दूसरे को, और अपने आप को तो आपने अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, हम जानने की कोशिश करें कि हम क्या हैं। और जितना जितना हम जानते जाएंगे, अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करते करते हमारी क्वालिटीज बढ़ती चली जाएंगी, उसमें खूबसूरती आती चली जाएगी, उसमें अच्छी चीजें आती चली जाएंगी। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव डज नॉट मीन टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, यू कैन का मतलब ये नहीं होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। यू कैन का मतलब बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप अपने अंदर लो सेल्फ स्टीम मत रखिए, लेकिन हाई सेल्फ स्टीम भी बहुत डैमेजिंग होती है। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो ये दोनों चीजें, बहुत लो सेल्फ स्टीम अगर आप रखते हैं तो भी बहुत बुरा है, लो कॉन्फिडेंस है तो भी बुरा है, और ओवर कॉन्फिडेंट है तो भी बुरा है। तो हर चीज की एक मीडियोकर लाइन होनी चाहिए बीच में। मीडियोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बीच वाला लेवल लें, हम ऊपर भी नहीं जाएं, हम नीचे भी नहीं जाएं, हम लो कॉन्फिडेंट भी ना हो, हम ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो, हम मॉडरेटली कॉन्फिडेंट हो। अब मॉडरेटली कॉन्फिडेंट होने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक सेल्फ केयर चार्ट है। अब इस सेल्फ केयर चार्ट में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं अपने लिए, कि समटाइम्स सेल्फ केयर इज हार्ड एंड अनकंफर्टेबल बट फील्स अ गुड इन द एंड। यानी बहुत हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हो सकता है, ये सारी चीजें निकल के आ सकती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद समवन एल्स देन एंड देयर। जहां पे हम हैं वहीं पे हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दें। दैट कुड बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करिए, फोकस ऑन योर सेल्फ। द नेक्स्ट थिंग कैन बी वर्क ऑन योर बैड हैबिट्स। या आपकी अपनी, आप जाहिर सी बात है इतनी लेवल हमने क्रॉस कर लिए हैं तो हमें अपनी बैड हैबिट्स और हमें अपनी अच्छी चीज़ें पता चल चुकी हों, ख़राब चीज़ें पता चल चुकी होंगी, तो हमें क्रॉप करना है। हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर बुरी हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है, और जो चीज़ें अच्छी ना हो उन्हें छोड़ना है, उनको वहीं पे गिव अप कर देना है। टेक कंट्रोल ऑफ योर फिनांस, मतलब बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना है, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंस होगा तो वो भी हमारी पर्सनालिटी पे बर्डनसम होगा। थेरेपी यहाँ पे डज नॉट मीन कि जाकर के आप किसी डॉक्टर के पास ही, थेरेपिस्ट के पास ही बैठ जाएं। थेरेपी कैन बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड, हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन, यानी आपके अंदर जो पेंट अप फीलिंग्स है, जो पेंट अप इमोशंस हैं, उनको आप दूसरों के साथ शेयर करें। वो भी एक सेल्फ लव का तरीका होता है। और डू द हार्ड स्टफ, यानी हर वक्त इजी टास्क करने की नहीं सोचना चाहिए। एट टाइम्स यू नीड टू
गिव चैलेंजेस टू योरसेल्फ, ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चल सकें, ये पता चल सके कि और आप आगे कहाँ तक जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे जाकर के आप अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अनफॉलो, अनलाइक, अनजॉइन पीपल और पेजेस और ग्रुप who are not talking good about you, मीन्स जो लोग पॉजिटिव आपके बारे में बात ना करें उन लोगों को वहीं पे रोक देना चाहिए और उन लोगों को हम अनफॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि जो लोग हमारे बारे में नेगेटिव बात करते हैं हम उनसे मिलते रहेंगे तो हमारे अंदर अपने लिए भी एक नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स आवरसेल्फ विल डेवलप, विच विल बी लीडिंग अस टू हैव लो कॉन्फिडेंस, और वो लो कॉन्फिडेंस हमको कई सारी बार डैमेजिंग सिचुएशन में लेके जा सकता है। तो हम ऐसे लोगों से कट ऑफ कर ले तो बेहतर है। क्रिएट बाउंड्रीज विद पीपल, say no, stop being around people that stuck the life at like life out of you, यानी जिन लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हो उन लोगों से ना मिलें आप। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर लेना, मतलब बातचीत ना करना। ये चीजें हम लोगों को नहीं सिखाई जाती हैं। अगर हम मजहब के तौर पे बात करें तो हमें बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि हम जो है अपने आप को लोगों से अलहदा कर लें, लेकिन उन लोगों से हम अपने आप को लिमिटेड तौर पे उन लोगों के साथ मिलें। उन लोगों के साथ हमारी बहुत ज्यादा बैठना उठना ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो हमारे बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और ये बोलते हो। और हमें एक अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए और वी शुड नॉट ऑलवेज हैव अ यस ऑन अस। कभी कभी अगर हमें लगे कि हम नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को डिनाई कर दें, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इशू नहीं है उसमें, लेकिन दैट शुड बी टेकन पॉजिटिवली। गेट अनस्टक इफ यू फील स्टक इन लाइफ, यानी अगर आपको लगे कि कहीं लाइफ में आप रुक रहे हैं तो उस स्टैग्नेशन से अपने आप को बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग दैट यू कुड डू फॉर योर सेल्फ, that shows that you love yourself, and self loving people can make a difference। लेकिन सेल्फ लविंग में आप सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाएं, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं। तो हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमें सेल्फ लविंग होना है, लेकिन सेल्फ लविंग डज नॉट मीन कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, हम दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को बिल्कुल ध्यान ना रखें, ऐसा भी नहीं होना है। इन सब चीजों का भी हमें एहतियात रखना है और इन चीजों के बारे में सोच के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड मिल गया उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर उसको भी एक्सप्लोर करिए कि भाई इसमें क्या चीज नेगेटिविटी की तरफ हमें ले जाएगी, क्या चीज पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Coming up to the next slide, that is self transformation। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेज वो वाला स्टेज होता है जब हम ये सारे चीज़ें क्रॉस करके यहाँ तक आ जाते हैं। सेल्फ लव वाला, सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ लव, और सेल्फ लव के बाद फिर वी स्टार्ट नोइंग आवर सेल्फ इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। और जब हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो हम और क्या बेहतरी कर सकते हैं, हायर पोटेंशियल हमारे अंदर क्या क्या है, उसकी तरफ हम वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अवेयरनेस से शुरू होता है और दैट हेल्प्स यू आउट इन फ्रेमिंग अ न्यू बिहेवियर, कमिंग अप विद न्यू बिहेवियर। और ये न्यू बिहेवियर एक कोई परमानेंट चीज नहीं है, वी कैन कीप ऑन चेंजिंग, मॉडिफाइंग आवर बिहेवियर विद पैसेज ऑफ टाइम। और उसमें मॉडिफिकेशन, मान लीजिए हमें बहुत गुस्सा आता था, पहले हमने अपने थोड़ा सा गुस्सा कम किया, अचानक एक तो कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि हमने टैप बंद कर दिया और सब कुछ रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए हमारी शॉर्टकमिंग है एंगर की भी, इमोशनल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि इमोशंस स्टेबल नहीं है, बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर हमें ये पता है और हम उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहें तो मास्टरी या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फेज में ये नहीं हो पाएगा कि हम अचानक एक दिन खड़े हैं और हम कहें कि कल से हम गुस्सा नहीं करेंगे और अगले दिन हम हर चीज पे बिल्कुल काम एंड क्वाइट बैठ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड we cannot control our emotions if there is sort of emotional instability exist। तो उसको हमें करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर इज मीन्स इट विल टेक प्लेस इन डिफरेंट फेजेस, धीरे धीरे करके होगा। पहले थोड़ा कम होगा, फिर और कम होगा, और फिर ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही कम हो जाए। हो सकता है हो जाए, बहुत सारे लोगों के अंदर हो भी सकता है, इट्स पॉसिबल, not impossible। I'll not say that it is going to be impossible।
तो ज़रूरी ये होता है कि हम जो है अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे एक नए बिहेवियर की तरफ अपने आप को ले जाएं। और जाहिर सी बात है, जब हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो दैट इज ऑलवेज अबाउट बेटरमेंट, अच्छे चेंज के लिए। कभी भी अगर हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो वो दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज ऑलवेज फॉर बेटरमेंट, अच्छे के लिए लर्निंग होती है। इन केस आर सर्कमस्टेंसेज आर बैड एंड वी आर मिस डिफॉर्मिंग आवरसेल्फ, मतलब हम बहुत अच्छे थे, खराब हालात में आ गए तो हम खराब होते चले जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ लर्निंग। वहां पे आप अपने आप को डिकम्पोज कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ लर्निंग नहीं है। क्योंकि पार्ट ऑफ लर्निंग वहां पे क्या होता कि उस बुरे माहौल में भी अपने आप को आप स्टेबल रखते, वो आपका पार्ट ऑफ लर्निंग होता। कहना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल होता है करना, लेकिन मसला यही है कि जब भी हम नेगेटिविटी अपने अंदर लाते हैं तो वो कभी भी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग हो ही नहीं सकता। एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट इज योर सेल्फ मास्टरी, which is I think a perception, जहाँ आपका बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल, एवरीथिंग कम्स इन कोऑर्डिनेशन, हर चीज का एक बैलेंस हो जाता है। बट वी कैन स्टार्ट वर्किंग अपॉन दैट। हम वो परसेप्शन तक पहुंच तो नहीं शायद पाएंगे, लेकिन उसकी तरफ हम बढ़ते चलें तो ज्यादा बेहतर है। ये सोच के कि नहीं पहुंच पाएंगे छोड़ देना इज नॉट गुड एनफ। मेरे ख्याल से कोशिश हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए। जो 4 डायमेंशन सेल्फ मास्टरी मॉडल है, बॉडी का फिजिकल एनर्जी, माइंड का मेंटल फोकस, हार्ट इज इमोशनल वेलबींग एंड सोल इज स्पिरिचुअल मीनिंग। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो in this world and hereafter. We need to be having energy from our soul, और वो जब हमारा सोल एनर्जाइज हो जाएगा ना, तो बॉडी, माइंड, हार्ट, एवरीथिंग विल कम इन कोऑर्डिनेशन। So it's a difficult task, but still we should strive for betterment. और लियोनार्डो डा विंसी का एक कोट यहाँ पे है कि one can have no smaller or greater mastery than mastery of oneself। यानी इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम अपने आप को सुपरसीड कर जाएं, मतलब हम अपने अपने मास्टर बन जाएं। टू डिफिकल्ट टू थिंक, बट वी शुड स्टार्ट आवर जर्नी। तो प्रॉपर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल कोऑर्डिनेशन इज योर टोटल पर्सनालिटी। And whole personal development will be having emotional development, interpersonal development, professional development, physical health, environmental, mental, सब कुछ। नेक्स्ट फॉर पर्सनल ग्रोथ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे फिर पॉजिटिव वर्ड्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, जैसे कल नजर आए थे। मोटिवेशन है, विजन है, प्लानिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी, डेवलप, गोल्स। यानी गोल सेटिंग, और गोल सेटिंग करने के बाद आगे तभी आप बढ़ेंगे जब आप मोटिवेटेड होंगे विद प्रॉपर विजन। और जब विजन होगा तो एक प्लानिंग करना सीखेगा इंसान, प्लान करेगा तो लर्न आउट करेगा, लर्न आउट करने के बाद वी ट्राई टू ट्रेन आवरसेल्फ। ट्रेनिंग में विल बी मोर क्रिएटिव एंड विल बी डेवलपिंग आवरसेल्फ मीनवाइल। Next, there is a few more positive words for you. Empower yourself, love yourself, trust yourself, express yourself, bless yourself, forgive yourself, value yourself, accept yourself, be yourself. But be yourself does not mean that be self-centered. Be yourself means be you, whatever you are, and try to improve it. After following all the hierarchy model given above, from self-awareness to self-mastery, we can attain a better version of ourselves. हमें बस यही कोशिश करनी है कि किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें इस टाइम में जब हम अपने घरों में हैं। बहुत टाइम फिर भी नहीं है लोगों के पास, लेकिन फिर भी हम एक नया अपने अंदर चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने बारे में अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें।
और कार्ल यूंग का एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक कोटेशन आपको मैं दिखा रही हूँ, नोइंग योर ओन डार्कनेस इज द बेस्ट मेथड फॉर डीलिंग विद द डार्कनेस ऑफ अदर पीपल। यानी अगर हमें दूसरों के अंदर बुराई दिख रही है ना, तो अगर हम अपनी बुराइयां जान लें कि हम कितने बुरे हैं, तो फिर हमें दूसरा बुरा नहीं लगेगा, बहुत आराम से हम उन सारी सिचुएशंस को डील कर लेंगे। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ। वॉट एवर चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द सोसाइटी, बी अ चेंज योर सेल्फ। उस चीज को आप अपनी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट करिए। और अगर हमें दूसरा बुरा लगता है, तो अगर हम अपनी बुराइयां देखने में जुट जाएंगे ना, तो फिर हमें दूसरों की कोई बुराइयां नजर नहीं आएंगी, और वहां से हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक जर्नी शुरू हो सकती है। और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम एक बेहतर इंसान, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, जो अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा हो, जो अपनी सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, अपनी दुनिया के लिए भी अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you very much for listening and giving your time. Thank you very much. Allah Hafiz.